नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। आज का दिन यानी 4 अगस्त का दिन सुप्रीम कोर्ट और फैसलों के लिहाज से बहुत अहम है। पहले सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, उसमें कहा गया राहुल गांधी पर जो मोदी सरनेम का मामला चल रहा था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा दी। उसके बाद सुनवाई हुई ज्ञानवापी को लेकर, जो हाईकोर्ट का फैसला था मुस्लिम पक्ष ने उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मामले को फैसले को चुनौती दी थी और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि ज्ञानवापी का सर्वे चलता रहेगा, ज्ञानवापी का सर्वे नहीं रोका जा सकता। मुस्लिम पक्ष की जो दलील थी कि ज्ञानवापी का सर्वे नहीं होना चाहिए, ज्ञानवापी का सर्वे रोक देना चाहिए, उसे बड़ा झटका लगा है और सुप्रीम कोर्ट ने वो दलील खारिज कर दी है। ज्ञानवापी का मुद्दा ऐसा मुद्दा बन चुका है जिसपे सीएम योगी, हिंदू पक्ष, मुस्लिम पक्ष तमाम बयान आ रहे हैं, लेकिन उसके बीच ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। मुस्लिम पक्ष को उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट से उन्हें राहत मिलेगी और सर्वे पर रोक लगा दी जाएगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से हिंदुओं के लिए बेहद ही ऐतिहासिक फैसला है, हिंदुओं के लिए खुशी देने वाला फैसला है और इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हिंदू पक्ष में खुशी का माहौल है। अब आपको बताता हूं सुप्रीम कोर्ट में इस सुनवाई के दौरान क्या हुआ। यह सबको पता है, हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था मुस्लिम पक्ष, लेकिन मुस्लिम पक्ष को सुप्रीम कोर्ट ने झटका दिया है। सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पक्ष की एक भी दलील नहीं चली और उसकी जो याचिका थी वो सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। मुस्लिम पक्ष ने सर्वे को सुप्रीम कोर्ट में ये चुनौती दी थी, लेकिन सीजेआई चंद्रचूड़, हुजैफा अहमदी जो मुस्लिम पक्ष की तरफ से पेश हुए थे वकील, को कहा कि हम कल आए हाईकोर्ट के आदेश के पर बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण मतलब एएसआई ने हाईकोर्ट में हलफनामा दिया है कि फिलहाल खुदाई का काम वहां नहीं किया जाएगा और सिर्फ फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी किया जाएगा, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने आदेश में कहा है। ऐसे में फिर हम इस मामले में दखल क्यों दें, ऐसा कहना था सीजेआई चंद्रचूड़ का। इस पर मुस्लिम पक्ष के वकील अहमदी ने कहा कि सर्वे की जरूरत ही क्या है, सैकड़ों साल पहले क्या हुआ यह जानना आखिर जरूरी क्यों है, क्या यह प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का उल्लंघन नहीं है। अहमदी ने यह भी कहा कि किसी भी निराधार याचिका पर सर्वे हो सकता है। यह सवाल सीजेआई से पूछा मुस्लिम पक्ष के वकील ने। सीजेआई ने इसको लेकर कहा कि जो बात आप कह रहे हैं, वो निराधार वाली बात जो कह रहे हैं वो दूसरे पक्ष के लिए आस्था है, इस पर हम टिप्पणी क्यों करें। वहीं यूपी सरकार का पक्ष रख रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि एएसआई ने लिखित हलफनामा दिया है कि सर्वे में ढांचे को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। मेहता ने कोर्ट में दलील दी कि एएसआई ने बोला है कि कोर्ट के आदेश के बिना वहां कोई खुदाई नहीं की जाएगी। इस पर अहमदी ने जवाब दिया और कहा कि आखिर खुदाई की जरूरत ही क्या है, पुराने जख्मों को आखिर क्यों कुरेदना। इसी से बचने के लिए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बनाया गया था, जो कि 1991 में कांग्रेस सरकार ने बनाया था। इसके जवाब में जस्टिस पारदीवाला ने कहा कि हम ये आदेश दे सकते हैं कि सर्वे हो, लेकिन अभी नतीजों को सार्वजनिक नहीं किया जाए, कोर्ट को सीलबंद लिफाफे में इसे सौंपा जाए। इस टिप्पणी पर अहमदी ने कहा कि सर्वे फिलहाल होना ही नहीं चाहिए, मुकदमे को चलने दिया जाए। जब और किसी तरीके से विवाद का निपटारा जब तक नहीं हो जाता तब तक सर्वे का आदेश नहीं दिया जाए। अब आप सुनिए सर्वे के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट में, ये तो आपने सुना मुस्लिम पक्ष की क्या दलीलें थी, मुस्लिम पक्ष के वकील ने क्या कहा। अब आप सुनिए सर्वे के पक्ष में हिंदू पक्ष की तरफ से क्या दलीलें दी गई। हिंदू पक्ष के वकील माधवी दीवान ने कहा कि सर्वे से किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, यह पारदर्शी तरीके से हो रहा है, चाहे तो कोर्ट को उसकी लाइव स्ट्रीमिंग दिखाई जा सकती है। उन्होंने कहा कि 1993 से पहले वहां रोज पूजा की जाती थी। यहां आपको यह बता दूं 1993 से पहले वहां वाकई में पूजा की जाती थी, लेकिन मुलायम सिंह के आदेश पर वहां हिंदुओं की पूजा पर रोक लगवा दी गई थी। हिंदू पक्ष पहले से मुकदमा लड़ता आ रहा है। दीवान ने कहा कि एक तरफ मस्जिद पक्ष कह रहा है कि वहां देवी देवताओं की मौजूदगी हमारी कल्पना है, दूसरी तरफ सर्वे का विरोध कर रहा है। आप दोनों बातें कैसे कह सकते हैं? अगर हमारी कल्पना है तो सच सामने आने से आपको क्या समस्या है? मस्जिद पक्ष के वकील अहमदी ने कहा कि हमने मेंटेनेबिलिटी को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे रखी है। इस पर सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि हम उसे अगले हफ्ते सुनेंगे। फिर अहमदी ने दलील दी कि एएसआई बहुत तेजी दिखा रहा है, यह आशंका को जन्म देता है। हमने हाईकोर्ट से अपील के लिए 3 दिन का वक्त मांगा था, लेकिन वो भी नहीं दिया गया। वाराणसी की जिला अदालत के निर्णय के बाद एएसआई की टीम ने पिछली 24 जुलाई को भी ज्ञानवापी परिसर का सर्वे करने का काम शुरू किया था, लेकिन कुछ ही घंटों बाद अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस सर्वे पर तत्काल रोक लगा दी थी और मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट में
चला गया था। हाईकोर्ट ने 3 अगस्त को फैसला सुनाते हुए मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया। ज्ञानवापी परिसर का सर्वे कराने के निचली अदालत के आदेश को बरकरार रखा था। मस्जिद पक्ष ने हाईकोर्ट के फैसले को 3 अगस्त को ही सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। मस्जिद काशी विश्वनाथ मंदिर के ये बगल में बनाई गई है। तो ऐसे में आपको बता दूं कि यह मामला सेशन जिला अदालत में चल रहा है, हाईकोर्ट में चल रहा है और साथ ही सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है। बात रही मामले की मेंटेनेबिलिटी की, तो सुप्रीम कोर्ट में यह मामला चल रहा है और जिला अदालत और हाई कोर्ट से मामले की पोषणीयता तय की जा चुकी है। हिंदू पक्ष को कहा जा चुका है, सुप्रीम मतलब कोर्ट अपने हाई कोर्ट और जिला अदालत इसमें अपना फैसला सुना चुकी है कि मामला सुनने के लायक है। तो ऐसे में तीनों जगह ये मामला चल रहा है, लेकिन हर जगह से मुस्लिम पक्ष को हार का सामना करना पड़ रहा है। उनकी हर दलील खारिज कर दी जाती है, हर याचिका खारिज की जा रही है और अब आखिर में सर्वे का काम जारी रहेगा। आज भी सर्वे का काम चल रहा है, हालांकि बीच में नमाज के लिए कुछ वक्त के लिए सर्वे का काम जरूर रोका गया था, लेकिन उसके बाद फिर से सर्वे का काम शुरू कर दिया गया। यहां एक बात और समझने वाली है, मुस्लिम पक्ष ने योगी आदित्यनाथ के बयान को भी सुप्रीम कोर्ट में जो चुनौती देने की कोशिश की, वहां उन्होंने ये दर्शाने की कोशिश की कि योगी आदित्यनाथ एक संवैधानिक पद पर हैं और वो इस तरह का बयान नहीं दे सकते। आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि ज्ञानवापी को मस्जिद बोलना गलत होगा, इससे विवाद पैदा हो सकता है और मुस्लिम पक्ष को शुरुआत करनी चाहिए और कहना चाहिए कि ये एक ऐतिहासिक गलती हुई है और इसका समाधान किया जाए। लेकिन खबर यही है, आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया है और एएसआई का सर्वे ज्ञानवापी परिसर में अब जारी रहेगा। हालांकि जो वजू खाना का परिसर है वो सुप्रीम कोर्ट के पहले आदेश पर सील है, उसके अलग दीवारों का और बाकी जो चीजें हैं वहां उन सभी का फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी होगा। उसके बाद इस मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी। आप सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर क्या राय रखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार। यही था कि सर्वे जो है वो चलता रहेगा, एक्सकेवेशन नहीं होगा, बिल्डिंग को कोई डैमेज नहीं पहुंचेगा और बिना बिल्डिंग को डैमेज पहुंचाए हुए ये सर्वे की एक्सरसाइज कंडक्ट की जाए। जो सील्ड कवर वाला इशू था वो सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये रिपोर्ट जो है ट्रायल कोर्ट के सामने सबमिट की जाए। क्या बेसिस था जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने स्टे नहीं करा है हाई कोर्ट? देखिए, मेन बेसिस यही था कि सर्वे से किसी को कोई उसमें क्या कहते हैं प्रेजुडिस नहीं हो सकता है, किसके फेवर में सर्वे जाएगा तो रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगा और इसलिए अभी एज्यूम करना है कि सर्वे इस्लाम मुस्लिम पक्ष के खिलाफ जाएगा, ये गलत है। क्योंकि ऐसा ये भी रिपोर्ट दे सकता है कि ये औरंगजेब के समय बना हुआ मॉन्यूमेंट है कि उससे पहले गए, तो ऐसा की रिपोर्ट के बाद क्लियर हो। एक्सकेवेशन नहीं होना चाहिए, ये बात ऑलरेडी एसआई एफिडेविट दे चुकी है ऑनरेबल हाईकोर्ट के सामने और ये बात हमने भी सुप्रीम कोर्ट में पहले भी कही थी। इसलिए एक्सकेवेशन तो नहीं होगा, उसके बिना ये सर्वे कंडक्ट किया जाएगा।